वेरोनिका शहर का नाम सुनते ही एक अजीब सी ठंडक रीढ़ की हड्डी में दौड़ जाती है। ये कोई साधारण जगह नहीं है, पवित्र। यहाँ की हवा में कुछ ऐसा है जो आपको बेचैन कर देता है, जैसे कोई अदृश्य आंखें लगातार आपको देख रही हों। गलियों में पुराने पत्थरों की खुरदरी आवाज़ें गूंजती रहती हैं और रात के समय यहाँ कुछ और ही होता है। मैं आपको बताता हूँ राजू के बारे में। वो एक फोटोग्राफर था। शहर से आया था वेरोनिका में कुछ पुराने घरों की तस्वीरें लेने। उसे लगा था कि ये सिर्फ एक छोटा सा काम है, 2-3 दिन में निपट जाएगा। लेकिन जब वो यहाँ पहुँचा तो उसे एहसास हुआ कि वेरोनिका कोई आम जगह नहीं है। यहाँ के लोग बात करते समय अपनी आवाज़ धीमी रखते हैं, जैसे कोई सुन रहा हो। दुकानदार भी जल्दी जल्दी सामान देकर अंदर चले जाते हैं। राजू को पहली रात ही अजीब लगा। होटल का कमरा ठीक था, लेकिन खिड़की के बाहर से आने वाली आवाजें वो कुछ अलग थीं, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो, रुक रुक कर। फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता। उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन सुबह जब वो बाहर निकला तो जमीन पर कोई निशान नहीं था, बिल्कुल साफ, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। दूसरे दिन राजू ने शहर के बुजुर्गों से बात करने की कोशिश की। वो चाहता था कि उन पुराने घरों के बारे में कुछ जानकारी मिले, लेकिन जब भी वो किसी से पूछता, लोग अजीब तरीके से उसकी तरफ देखते। एक बूढ़ा आदमी तो बोला, बेटा यहाँ कुछ चीजें हैं जिन्हें जगाना ठीक नहीं, तुम अपना काम करके चले जाओ। उसकी आवाज में एक डर था जो राजू को समझ नहीं आया। तीसरी रात को राजू को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने कैमरे की तस्वीरें देख रहा था जब अचानक उसे एक अजीब बात नजर आई। एक तस्वीर में जो उसने दिन में ली थी, एक पुराने घर की खिड़की में कुछ था, कोई साया, कोई आकृति। लेकिन जब उसने तस्वीर लेते समय देखा था तो वहां कुछ नहीं था। उसने जूम करके देखा, वो चेहरा था, धुंधला लेकिन साफ तौर पर एक चेहरा। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दूसरी तस्वीरें भी चेक की। हर तस्वीर में कुछ न कुछ अजीब था। कभी कोई परछाई जो होनी नहीं चाहिए थी, कभी कोई आकार जो समझ नहीं आता था, और सबसे डरावनी बात यह थी कि हर तस्वीर में वो चीजें उसके और करीब आती जा रही थीं। अब राजू को समझ आया कि वेरोनिका के लोग क्यों इतने डरे हुए रहते हैं। यहाँ कुछ है, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं लेकिन मौजूद है। वो चीजें जो अंधेरे में छुपी रहती हैं, जो सिर्फ तब दिखती हैं जब आप उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे होते। चौथी रात राजू ने फैसला किया कि वो उस पुराने घर में जाएगा जहां उसे वो चेहरा दिखा था। रात के 12 बजे जब पूरा शहर सो रहा था, वो अपना कैमरा लेकर निकला। गलियां बिल्कुल सुनसान थीं, सिर्फ उसके जूतों की आवाज गूंज रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। घर के सामने पहुंचकर राजू रुक गया। वो घर वो अब भी वैसा ही था जैसा दिन में था, लेकिन कुछ अलग लग रहा था, जैसे वो सांस ले रहा हो। खिड़कियां काली थीं, लेकिन राजू को लग रहा था कि कोई अंदर से देख रहा है। उसने कैमरा उठाया और एक तस्वीर ली। फ्लैश की रोशनी में एक पल के लिए सब कुछ साफ दिखा, फिर वापस अंधेरा हो गया। लेकिन उस एक पल में राजू ने जो देखा, वो उसे जिंदगी भर नहीं भूलेगा। खिड़की में सिर्फ एक चेहरा नहीं था, बल्कि कई चेहरे थे। सभी उसकी तरफ देख रहे थे। सभी के मुंह खुले थे, जैसे वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो सभी चेहरे, वो सभी राजू के ही थे। अलग अलग उम्र के, अलग अलग भावनाओं के साथ, लेकिन सभी राजू के। राजू का हाथ कांपने लगा। वो पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि घर का दरवाजा खुल रहा है, धीरे धीरे, बिना किसी आवाज के। अंदर से एक आवाज आई, राजू अंदर आ जा, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं। वो आवाज वो राजू की अपनी आवाज थी।